नमस्कार दोस्तों, शास्त्र अनुसार वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर गलती से भी आपने गणेश चतुर्थी पे चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं तो उसके दोष के निवारण के लिए आपको क्या करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि इस दोष के बचने के लिए आपको समंतक मणि की कथा का पाठ करना चाहिए या आप उसको श्रवण करें। तो चलिए आज हम इस वीडियो में समंतक मणि की कथा का पाठ करते हैं। भागवत पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार सत्राजीत नाम का भगवान सूर्य का एक भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उसे सुमंतक मणि प्रदान करी। उस मणि की प्रभाव से सत्राजीत बहुत समृद्ध हो गया। उस मणि की विशेषता थी कि वो प्रतिदिन 8 भार के बराबर स्वर्ण प्रदान करती थी और उस मणि का जहां भी पूजन होता था वहां अकाल, महामारी, ग्रह पीड़ा, सांप का भय, शारीरिक एवं मानसिक परेशानी और निशाचरी माया भी कुछ अशुभ नहीं कर सकती थी। उस मणि को पाकर सत्राजीत बहुत अहंकारी हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार सत्राजीत से कहा कि तुम यह मणि महाराज उग्रसेन को दे दो, वो इसका उपयोग जनसेवा में करेंगे और इसकी सुरक्षा भी हो पाएगी। किंतु उसने लालच और अहंकार में आकर श्री कृष्ण के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब भाद्रपद की गणेश चतुर्थी का दिन आया। उस दिन भगवान श्री कृष्ण भोजन करके उठे और अनायास या कह सकते हैं कि भावीवश उस दिन उनकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ गई। तभी नारद जी ने उन्हें आकर कहा कि प्रभु, आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करने से आप मिथ्या कलन के भागी होंगे। उसके बाद कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि भगवान को मिथ्या कलंक लग ही गया। सत्राजीत का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेनजीत। वो उस दिन उस मणि को गले में धारण करके जंगल में शिकार खेलने के लिए चल दिया। वो घोड़े पर सवार होकर जा ही रहा था, तभी वन में एक सिंह ने उस पर हमला कर दिया और वही घोड़े सहित मारकर मणि को लेकर अपनी गुफा की ओर चल दिया। वो अपनी गुफा में प्रवेश करने ही जा रहा था, तभी ऋषराज जामवन ने उसका वध करके मणि अपने अधिकार में कर लिया। जामवन ने यह मणि लेकर अपनी गुफा में चल दिए। जब सत्राजीत को भाई प्रसेनजीत वन से वापस नहीं आया तो उसे बहुत चिंता हुई। वो उसे ढूंढने के लिए वन में गया। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसका भाई तो अब जीवित ही नहीं है। यह जानकर उसे बहुत शोक हुआ। उसके मन में विचार आया कि मेरा भाई मणि गले में धारण करके वन में गया था, इसलिए हो सकता है कि श्री कृष्ण ने मणि के लिए मेरे भाई की हत्या कर दी हो। सत्राजीत ने जब यह बात नगर के लोगों से कही तो बात श्री कृष्ण तक पहुंची। इस बात को जानकर भगवान समझ गए कि ये सब कुछ चौथ के चंद्रमा देखने का ही परिणाम है। अपने ऊपर इस कलंक को हटाने के लिए भगवान कृष्ण कुछ विश्वसनीय लोगों को साथ लेकर वन में प्रसेनजीत की खोज के लिए चले। उसे तलाशते हुए वन में उस स्थान तक पहुंचे जहां पर सिंह ने उसको मारकर उससे मणि छीन ली थी। वहां से उन्होंने उस सिंह के पदचिन्हों का पीछा किया और सिंह के द्वार तक पहुंचे जहां सिंह को मारकर जामवन ने उससे मणि प्राप्त कर ली थी। वहां उन्हें भालू के पैर के निशान मिले। फिर उन्होंने उसका पीछा किया। वो जामवन की गुफा तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जामवन ने तो वो मणि बच्चों को खेलने के लिए दी। जब भगवान कृष्ण और उनके साथी मणि लेने के लिए आगे बढ़े तभी वहां पे जामवन आ गए। जामवन बहुत ही बलवान था। मणि के लिए दोनों में युद्ध हो गया। श्री कृष्ण और जामवन का युद्ध बहुत ही भयंकर था। पूरे 21 दिन तक उनका युद्ध चलता। जब जामवन का मनोबल टूटने लगा तब वो समझ गए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, बल्कि यह स्वयं नारायण है। तब जामवन ने भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने क्रोध के वशीभूत होकर ऐसा कर रहा। श्री कृष्ण ने जामवन से कहा कि मैं यहाँ इस मणि की तलाश में आया था क्योंकि मुझ पर इसकी चोरी का कलंक लगा है। उस कलंक को मिटाने के लिए मुझे यह मणि चाहिए। तब जामवन ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान कृष्ण के साथ किया और वो मणि दहेज में दी। भगवान कृष्ण जब मणि और जामवंती दोनों को लेकर द्वारका पहुंचे तो सब खुशी से झूम उठे और सत्राजीत को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने श्री कृष्ण से अपनी गलती की क्षमा मांगी और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण से रखने का प्रस्ताव किया, जिसे भगवान कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। तब सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ संपन्न हुआ। तब सत्राजीत ने वो मणि भगवान को देनी चाहिए, परंतु भगवान कृष्ण ने मना कर दिया और कहा कि आप सूर्य के भक्त हैं और उन्होंने यह
यह मणि आपको प्रदान की है, इसे आप अपने पास ही रखिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण को भी चौथ का चंद्रमा देखने का मिथ्या कलंक लगा। ऐसी मान्यता है कि इस स्वमंतक मणि की कथा कहने या सुनने मात्र से गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करने का जो दोष लगता है उसका निवारण हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को राधे राधे।